सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम आपको देखेंगे कि BPAG 172 जो कि ये थर्ड ईयर का ये कोड है, शासन मुद्दे और चुनौतियों के बारे में पर्टिकुलर चर्चा करेंगे। जो कि एक स्टूडेंट ने डिमांड किया, काजल नायकी, जो कमेंट सेक्शन में डिमांड की थी कि सर इसका भी वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो स्टूडेंट आपके देखे जाएंगे कि पर्पस आपका 1 से लेके 15 चैप्टर्स हैं इसमें टोटल। तो उन्होंने डिमांड किया था कि इन सब चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन के रूप में आप एक वीडियोस अपलोड कर दीजिए। तो स्टूडेंट हम उनके लिए लेके आए हैं, और बाकी BPAG 172 के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सभी वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो ओके स्टूडेंट, तो इसमें आपके पर्टिकुलर देखे जाएंगे 1 से लेके 15 चैप्टर्स हैं। तो हम इसके 2 पार्ट्स में कवर करेंगे पर्टिकुलर। तो आपके फर्स्ट पार्ट की बात कर लीजिए तो 1 से लेके 7 चैप्टर के आसपास या अप्रोक्स 8 से भी कवर हो सकता है। अदरवाइज उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में अपने नेक्स्ट पॉइंट से कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, तो बात कर लीजिए इसके फर्स्ट चैप्टर का। तो फर्स्ट चैप्टर का आपका नाम है वैश्वीकरण, राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, जिसका आपको देखा जाता है कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका नाम दूसरा भी वैश्वीकरण का नाम आपका भूमंडलीकरण के रूप से भी जाना जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे कि जब एक आर्थिक रूप से किस प्रकार से एक देश दूसरे देश पर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उसके समीप आ रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है। और एक राज्य का बाजार यानी कि जो एक पर्टिकुलर राज्य है उसका जो बाजार है, उस वैश्वीकरण के साथ उसके बाजारों में क्या परिवर्तन आ रहे हैं तथा नागरिक समाज की भूमिका क्या है। तो जो वैश्वीकरण के साथ जो हमारा देश एक दूसरे देश के साथ समीप आता है, जुड़ता है, तो उसमें हमारे राज्य में किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, किस किस तरीके से आपके जो बाजार की जो व्यवस्था है, यानी कि बोल सकते हैं मार्केटिंग, आपका स्टेटस है किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, यह पर्टिकुलर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और समाज यानी कि नागरिक समाज की भूमिका, यानी कि जो एक नागरिक समाज में रह रहा है उसे समाज के प्रति उसकी भूमिका क्या है एक दूसरे की, यानी कि जो पर्टिकुलर आपके देशवासी के जो नागरिक है वो अपने समाज में किस प्रकार से उनकी क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की। तो चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा फ्रेंड्स, आपका देखा जाता है शासन अवधारणात्मक आयाम। आयाम स्टूडेंट होता है आपका अप्रोच, यानी कि आयाम इट मींस जब हम अपने लक्ष्य के करीब आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, तब जाकर हमारा आयाम अप होता है। तो शासन अवधारणा यानी कि जो हमारी शासन करने की परिस्थिति है, यानी कि जब हम पर्टिकुलर सेकंड चैप्टर में ये देखेंगे कि जो शासन व्यवस्था है उसके जो अवधारणा है, उसके जो सिद्धांत है, मान लीजिए कि हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर देखा जाता है कि कोई नीति व्यवस्था शासन व्यवस्था के द्वारा लाई जाती है, और जब वह नीति व्यवस्था में जिस प्रकार से वो अनेकों वादे करते हैं और वो वादों के करीब आ जाते हैं, तो वो हमारे आयाम से जुड़ जाते हैं। जिसके अंतर्गत हम सेकंड चैप्टर में ये देखेंगे जो हमारा शासन करने की परिस्थिति है या फिर व्यवस्था है, उसकी क्या पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से वो शासन करता है, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। और उसके अप्रोच यानी कि वो किस तरीके से शासन के अपने जो दिए गए वादों के किस तरीके से समीप आता है, वो आप चैप्टर नंबर सेकंड में देखेंगे। अब उसके बाद आ जाता है हमारा भारत में शासन का ढांचा, यानी कि चैप्टर नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर थर्ड का आ जाता है भारत में शासन का ढांचा। स्टूडेंट, बात कर ली जाए इसमें कि यानी कि जो हमारा ढांचा है, यानी कि बोल सकते स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि मान लिया जाए कि एक जो पेन होता है उसका ढांचा यानी कि उसका जो बोल सकते हैं कि बना वो किस तरीके से है, उसका किस तरीके से निब है, ये सारे हमारे ढांचा के रूप में आ जाता है। तो जिसके अंतर्गत अब बात कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर थर्ड में आप यही पढ़ेंगे कि भारत में जो शासन है उसके ढांचे की, यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है। इसमें लोकतंत्रीय व्यवस्था पाया जाता है, बहु
आपका देखा जाता है पार्टी, चुनावी व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी पाई जाती है, विपक्षी पार्टी पाई जाती है। इस तरीके से हमारे भारत सरकार शासन का ढांचा है, जो आपका देखा जाता है संविधान के अनुसार हमारा शासन शासन चलता है। संविधान द्वारा लिखित जो भी व्यवस्था है उनके द्वारा ही कानून और नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो हम यही देखेंगे कि भारत में किस प्रकार से शासन होता है और उसको शासन करने वाले प्रक्रिया आपका देखा जाता है कौन कौन सी है। जैसे कि बात कर लीजिए शासन का ही, तो आपका देखा जाता है कि पूर्ण रूप से देखा जाता है संसदीय व्यवस्था के रूप में हमारा शासन पाया जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के द्वारा हमारे शासन को चलाया जाता है। कानूनी व्यवस्था के अनुसार हमारे शासन को चलाया जाता है। तो ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 है आपका शासन के हित, शासन में हितकारक। हित हितधारक है, हितधारक। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट आपके 4th चैप्टर की, जो हमारे शासन है। तो शासन में हितधारक इट मीन्स जो आपका देखा जाता है जो शासन चल रहा है, तो उसमें कौन कौन से शासन व्यवस्था में लोग पूर्ण रूप से सहमत हो पाते हैं, लोगों के द्वारा वो सहमति व्यवस्था देखने को मिलती है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मान लिया जाए हमारे हमारे जो पूर्ण अभी लेटेस्ट में जो हमारी शासन व्यवस्था है आपका बीजेपी का देखने को मिलता है कि बीजेपी की शासन व्यवस्था या सरकार चल रही है। तो हितधारक का मतलब है कि उसमें किस प्रकार से मतलब लोगों ने अपनी योगदान दी है कि बीजेपी को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो अगर हमारे जो शासन चलने की प्रक्रिया है, लोग उसमें किस प्रकार से बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते हैं या फिर अपना मतलब सहमति व्यवस्था लागू करते हैं, तो वो आपका शासन में हितधारक के रूप में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 की बात है तो आ जाता है चैप्टर नंबर 5 पे आपका विकास के बदलते आयाम। आयाम आपको फ्रेंड्स आपको बता दूं तो आयाम अलग अलग स्थितियों में इसका परिभाषा चेंज हो जाता है। यहाँ पे कारक आ जाएगा, यहाँ पे प्रकार आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद आपका जो देखा जाता है चैप्टर नंबर 5 में आप ये पढ़ेंगे कि जो विकास होता है क्या होता है, विकास कितने प्रकार के होते हैं और विकास के यानी कि विकास को किस तरीके से समय समय पर इसका जो परिवर्तन होता आ रहा है उसके क्या तरीके हैं, हम अपने विकास को बदलते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ पा रहे हैं, वो आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। कि जो विकास है हमारा दिन प्रतिदिन यानी कि डे बाय डे उसकी जो परिभाषा है अलग बनती जा रही है। अब जिसके तहत हमारा जो आपका परिभाषा है अलग बनने के कारण हमारा डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी है अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा विकास है पूर्ण रूप से हमारे व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है और इसके जो आयाम हैं वो हमारे व्यवस्था के अनुसार और हमारे परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग चेंज में देखा जाता है। पहले बात कर लीजिए विकास हमें देखने को मिलता था कि आपकी जो अर्थव्यवस्था जिसकी ज्यादा है वो विकसित पाया जाता है। लेकिन आज हमारा विकास से तात्पर्य यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति व्यवस्था, उसकी चिकित्सा व्यवस्था, उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसके पर्यटक व्यवस्था, उसके परिवहन व्यवस्था सारे में वो बेहतर हो तो जाके अपना उसका विकास कर पाता है। तो आपका अलग अलग परिस्थितियों में विकास का स्तर बदलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 का आपका नाम है शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 की। तो चैप्टर नंबर 6 है आपका शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती से ये है कि ये जो शासन है आप पर्टिकुलर इसमें ये पढ़ेंगे कि जो हमारा शासन है वो किस प्रकार से एक लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं मोदी जी की बात कर लेते हैं। तो मोदी जी आपके जो शासन करने की प्रक्रिया है उनके द्वारा, तो आप देखते हो कि वो निर्णय लेने में निपुण है। निपुण मतलब यानी कि योग्य है, मतलब कोई भी निर्णय लेना हो वो उनकी बोल सकते हो पार्टी सरकार जो है फटाफट निर्णय ले लेती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि लोकतंत्र की मजबूती को
बेहतर बनाने के लिए एक शासन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो जिस परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि अगर शासन अपनी व्यवस्था पर मजबूत रहता है और बढ़िया तरीके से कार्य करता है, तो उस क्षेत्र की लोकतंत्र की मजबूती उसके द्वारा ही निर्धारित हो पाती है। तो ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि एक शासन के माध्यम से हम अपने लोकतंत्र में किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। अब इसमें ये भी पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की व्यवस्था ही शासन कहलाती है। इट मीन्स कि लोगों का जहाँ पे तंत्र हो वही आपका शासन कहलाता है। तो अगर यानी कि लोग अगर अच्छे तरीके से सोचेंगे, लोग अपने विकास के लिए सोचेंगे, तो वहां पे लोकतंत्रीय व्यवस्था मजबूत ऑटोमेटिक ही पाया जाएगा। ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 का नाम है आपका शासन की चुनौतियां और नौकरशाही के बदलती भूमिका। यानी कि शासन की चुनौतियां और नौकरशाही की बदलती भूमिका। स्टूडेंट बात कर लेते हैं, आप चैप्टर नंबर 7 में ये पढ़ेंगे कि जो शासन की चुनौतियां यानी कि शासन करने की चुनौतियां क्या है। अलग अलग चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा शासन होता है सबको एक साथ लेकर सभी वर्गों को लेकर उसके लिए नीतियों का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब भारत में ही अब शासन हो रहा है। लेकिन भारत में अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो उन सभी वर्गों को एक समान दृष्टि के रूप में नीतियों का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसी तरीके से आप चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। नौकरशाही की बदलती भूमिका यानी कि नौकरशाही यानी कि जैसे बात कर लीजिए, पहले नौकरशाही का मतलब यह है कि नौकरी करने वाले, जब हम किसी के अंदर नौकर मतलब नौकरी करते थे तो वो नौकरशाही कहलाता था। लेकिन अब स्थिति में अब देखा जाता है कि नौकरशाही यानी कि ये जो है इसकी बदल गई है भूमिका। इट मीन्स कि अब हर एक व्यक्ति अपने अपने बिजनेस अपने अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता है। वो किसी भी सेक्टर में काम करके मतलब अपने आप को अंडर रखना नहीं चाहता, यानी कि नौकर बन के नहीं रहना चाहता। उस स्थिति में यानी कि जो आपका देखा जाता है इनमें यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपका ये पूर्ण रूप से समाप्त होने की स्थिति पे या फिर समाप्त होने के कगार पे आ चुका है। तो अब ये थे आपके 7 चैप्टर, इसमें हमने ये कवर किया कि फर्स्ट से लेके 7 चैप्टर तक आपने कौन कौन से क्या आप कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हमने कवर किया। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो क्लियर हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ, जो कि आपका 8 से लेके 15 चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।